दोस्तों, आज एक और पुराना हीरो मिला है, फाइटर मैन का तहलका। ये कवर चित्र है। मेरी अकाउंट हिस्ट्री हुई जब फाइटर मैन ने कसम खाई कि काली दुनिया के लोगों पर मौत बनकर छा जाएगा तो उसका खात्मा कर देगा। सारे गैंगस्टर में खलबली मच गई। वो सब महाकाल सिंह के अड्डे पर एकत्रित हुए। ऐसे में तो फाइटर मैन सारी दुनिया को ख़त्म कर देगा, तो हमारी दुनिया को ख़त्म कर देगा। उसने हमें मिटाने की कसम खाई है। कुछ करो महाबली सिंह, वरना महाबली सिंह उसे चुटकियों में मसल कर रख देगा। लेकिन ज़रा वक्त लगेगा। और तभी हेडक्वार्टर में तहस में आकर बोला, कमांडर तहस में आकर, बॉस कहो तो साले को गोलियों से सलनी करके आऊँ। बेवकूफ़, ऐसी बातें मत करो हेड कमांडर। तुम सबको इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, फाइटरमैन सर्वशक्तिमान है। वह आश्चर्यजनक करिश्मों के आगे ताकत है, उसकी मुक्त समाप्त नहीं किया जा सकता। लूका, हम फाइटरमैन को नज़र रखेंगे और तुम जाकर उसकी ताकत का सही मापदंड निकालो। और जैक, तुम रिपोर्ट देते रहोगे। उधर फाइटरमैन विक्रम को ख़त्म करने के लिए रघु दादा के अड्डे पर पहुंचा। तो रघु दादा का अड्डा। चोरी करो और डाका डालो या जेब काटो, मगर रघु दादा के अड्डे पर नाच देखने और दारू पीने जरूर आओ। उस्ताद बरोबर बोलता है। अपनी अपनी जान की सलामती चाहते हो तो भाग जाओ। फाइटरमैन की धमकी का असर हुआ। हाल में भगदड़ मच गई। सभी वहां से निकलना चाहते थे। भागो भागो भागो। कौन हो बे? धंधे क्यों बंद करवाना आया है? तुम्हारा बाप फाइटरमैन। उस्ताद, ये तो आदमी न जानवर, मुझे तो कार्टून दिखता है। इस कार्टून को अभी बाहर फेंकवाता हूँ बॉस। डाका, बोलो उस्ताद। इसकी हड्डी पसली तोड़कर इसी के हाथ में दे दो। अभी लो उस्ताद। डिश। फिर डाका फाइटरमैन के पेट पर लात मारता है। ओए, मेरी इतनी ईमानदारी, इतनी दमदार चोट मारी, असर नहीं हुआ। यह आदमी है राक्षस। यह चूहा मेरी हड्डी पसली क्या तोड़ेगा? इसी को फुटबॉल बनाता हूँ। और शुरू हुआ फाइटरमैन का कहर। भून डालो इसको, खत्म कर डालो साले को। हाँ हाँ हाँ। फाइटरमैन हूँ मैं, इसलिए गोलियां पिपरमेंट की गोलियां, समझे? उस्ताद, मुझे ये आदमी निभूत लगता है। और फाइटरमैन ने एक्शन किया। याहू। और रघु दादा के आदमियों की सर कटकर जमीन पर गिर पड़े और फाइटरमैन हवा में उछलता है और रघु दादा पर सिर पे घुसा मारता है। रघु दादा आधा जमीन में घुस जाता है। मच्छर की औलाद बोला, बोल अब तेरा क्या करूं, मुझे छोड़ दो। फाइटरमैन ने ने चेलू की हवा में उछाल दिया और चेलू रघु दादा के कंधे पर जा गिरा। उस्ताद, अब मैं तुम्हारे बिना विधवा हो गया हूँ। और फाइटरमैन चेलू को गिरेबान पकड़ता है। चेलू, मेरा एक काम करना, करूँगा बस। जितने भी तेरे दादा के साथी हैं बता दो। क्या बताऊँ माई बाप? कि अपने दादा का अंजाम समझ लेना। आए मर गया रे। भागूं भागो बू। अब देखता हूँ कहाँ जाता है। और अरे, ये तो थाने जा रहा है, कहीं थाने में भी तो नहीं, तो मिला नहीं हो इससे। थाने में साहब, थानेदार साहब मर गए, हमारा सब कुछ खत्म हो गया। क्या बकते हो चेलू? एक अजीब सा फाइटरमैन आया और उसने सब कुछ खत्म कर दिया, सबकी गर्दन उड़ा दी।
और उस्ताद को ज़मीन में गड़ा दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम भी हमारे साथ शामिल थे। अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। उसकी क्या मौत आई है जो यहाँ आएगा? मौत तो तेरी आई है। तो तू ये है फाइटरमैन। देखते हैं क्या करते हो फाइटर। सिपाही और इंस्पेक्टर मिलकर फाइटरमैन पर गोलियां चलाते हैं। दान चलाओ, ये गोलियों से नहीं मरता, इसे हंसता है जा रहा है। हाँ हाँ, तुम कौन हो? तुम क्या हो? तुम लोगों के लिए फाइटरमैन मौत का रूप है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो। हाँ, तो ये बात ऐसी है। और फाइटरमैन ने गले पकड़कर ऊपर उठा लिया। मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ। मैं हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। तो बताओ, जिसके इशारे पर तुम कानून को धोखा देते हो, वह सुप्रीम कौन है? मैं कुछ नहीं जानता। फाइटरमैन ने उसे उठाकर ऊपर उछाल दिया। थानेदार छत पे जा टकराया और जमीन पर गिरा। जल्दी बता, वरना आतड़ियाँ बाहर निकाल दूंगा। बताता हूँ। सुप्रीम बास का पता कबूला बता सकता है। उसका अड्डा दुर्गा मीनार पे 21वीं मंजिल पर है। उसका धंधा क्या है? वो ड्रग्स का धंधा करता है। जी मैं आता है कि जान से मार दूं, लेकिन एक मौका देता हूँ। फिर भी थानेदार को सही जबरदस्त चला तुम्हारी धड़क। चल मौज कर। हाय, मर गया। क्या हुआ सर? अबे कमबख्त, मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ गया। हाय हाय। हाँ, लेता उससे नोट लेता था। एक पैसा हमें नहीं देता था। अब भुगतो अकेले अकेले। और दुर्गा मीनार पर हूँ। तो यह है दुर्गा मीनार। कलुआ, तेरी आखिरी वक्त आ गया। और फाइटरमैन उसके सामने वाली बिल्डिंग पर पहुंचा। फाइटरमैन ने जंप लगाई और फिर 21वीं मंजिल की खिड़की तोड़ता हुआ फाइटरमैन बदमाशों के सामने था। वहीं, अरे यह सर्कस का जोकर कहाँ से आ गया? पकड़ो इसे। बेटा, तुम्हें अपनी मौत का सर्कस लग रही है। और कलवा मोस्टंडे फाइटरमैन की तरफ लपकी। बच्चों बच्चों, ये फाइटरमैन कोई प्लास्टिक का गुड्डा नहीं है। फाइटरमैन बदमाशों पर छलांग लगा दी और जल्दी ही कलवा मुठंडे ने पैर पर आ गिरे। फाइटरमैन गुस्से में गरज कर बोला, कान खोल कर सुन लो कलवा, तूने जितने सर्कस के जोकर समझता है वह तेरी मौत का प्रमाण लेकर आया है। ये गोला बारूद और गुंडे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या बकते हो? ड्रग्स का धंधा बंद करने और अपने को गैर कानूनी साबित करने कानून के हवाले कर दो। कहता तो ठीक है, पर ताकत नहीं, दिमाग से काबू आएगा। मैं अपनी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलो। पहले तसल्ली से सीट पर बैठो फाइटरमैन भाई, आराम से बात करते हैं, ठीक है? पर फाइटरमैन सीट पर बैठते ही कलवा ने रिमोट का बटन दबा दिया और फाइटरमैन एक मौजूद पिंजरे में कैद हो गया। ओह, तो इसकी चाल में फंस गया। हाँ, फाइटरमैन, अब तू मेरा धंधा क्या बंद करेगा? मेरा नाम कलवा है और मैं महाकाल सिंह का छोटा भाई हूँ। इसका मतलब असली सुप्रीम बॉस महाकाल सिंह है। कलवा महाराज महाकाल सिंह का नाम बड़े गर्व से ले रहा तू। हाँ, क्योंकि महाकाल सिंह काली दुनिया का बेताब बादशाह है। कलवा, मुझे आज़ाद कर दे, वरना अंजाम मौत से ज़्यादा भयंकर होगा। हाँ, कैसे फड़फड़ा रहा है साला। एक बात मेरी सुन ले फाइटरमैन।
खतरनाक जानवर तब तक खतरनाक होते हैं जब तक वे खुलेआम घूमते हैं। पिंजरे में कैद होने के बाद उसकी अहमियत ऐसे हो जाती है। तू भी इतने छोटे पिंजरे में एक्शन में नहीं आ सकता और बिना एक्शन चक्कर नहीं निकलते सकते। अब मैं क्या करूं? और शक्तिशाली अजय फाइटरमैन आज फड़फड़ा रहा है। हाँ, अब मुझे नहीं कलवा अपनी मौत पर हंस रहा होगा। और तुम्हें गलतफहमी है फाइटरमैन। मौत की दुनिया मेरी मौत है, आम जनता की। मैं समझा नहीं तो सुन। हाँ, मेरे दिमाग में ऑपरेशन करने करने उसने आज्ञाकारी कैप्सूल फिट कर देंगे और फिर हम जैसा चाहेंगे वैसा करोगे, समझे? ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा ही होगा। और हमारा टैटू होगा, तो हमारा टैटू होगा। ओह, इसका इरादा बहुत खतरनाक है। और फाइटरमैन परेशान हो उठा। मैं तो इसे तोड़ सकता हूँ क्योंकि मेरी सारी तकदीर एक्शन में है। क्या करूँ, क्या करूँ? और कलवा सलाखों के पास बड़े अंदाज में बोला, क्यों बनेगा हमारा टट्टू? और फाइटरमैन ने बड़ी फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लिया। अरे यह है मेरा हाथ है, ताकत मत लगा कलवा। ये हाथ उखाड़ पकड़ तो सकता है लेकिन छूट नहीं सकता। कलवा चीख उठा, मेरे अरे कहाँ मर गए सब, मेरा हाथ छुड़ो। और कलवा के मुठंडे पिंजरे के पास दौड़ते आए। रुको बॉस, वरना बॉस का हाथ उखाड़ दूंगा। नहीं 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 नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, मेरा हाथ छोड़ दे फाइटरमैन, मुझे आज़ाद कर दे कलवा। गेतू, यस बॉस। मशीन से सलाखी काट दी अभी, लो बॉस। और बेतू ने मशीन से सलाखी काटना शुरू की और सलाखी करते ही फाइटरमैन ने कलवा की पीठ पर जोरदार किक मारी और कलवा से दीवार से टकराया और फाइटरमैन ने उछल कर एक्शन में आ गया। ऊँचे ऊँचे और कलवा के सारे मुठंडे के सिर काट कर जमीन पर गिर पड़े और फाइटरमैन दीवार के सारे कलवा के पास उठा। कलवा बहुत हंसता था ना, तू बोल। अरे अरे, तू बोलता क्यों नहीं? नबज देखता हूँ। ओह, नबज देखते ही, ओ अरे यह तो मर गया है। और फाइटरमैन खड़ा हुआ। यही एक रास्ता है महाकाल तक पहुंचने का। खैर, महाकाल का पाताल में भी नहीं होगा तो उसे ढूंढ निकालूंगा, होगा तो उसे ढूंढ निकालूंगा। और जैक्सन भागा भागा महाकाल के अड्डे पर पहुंचा जहां डैंग उपस्थित था। महाकाल गजब हो गया। अरे क्या हुआ, क्या गजब हो गया? फाइटरमैन ने कलवा को भी खत्म कर दिया। क्या बकवास कर रहा है जैक्सन? जैक्सन झूठ नहीं बोलता। और सुन, अब तुम्हारी लाश अब तुम्हारी तलाश में है। और महाकाल सिंह गैंग की तरफ मुड़ा। डॉक्टर डैंग तुम्हें इसलिए उठाकर लाया थे कि तुम्हारी आंखें में जरूर अंधे हो, लेकिन दिमाग तुम्हारा अंधा नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ महाकाल? सबसे पहले फाइटरमैन को काबू करने की योजना बना रहे हो, लेकिन अब बताओ फाइटरमैन ख़त्म कैसे किया जाए? एक उपाय है कर सकते हो तो जल्दी बोलो। सर्फ लोक के राजकुमार ब्लैक कोबरा, जो कि खतरनाक इच्छाधारी नाग है, उसे अमावस की रात को समुद्र के किनारे घूमने आता है। उस दिन जो भी दिखाई देगा उसे कहता है कि सर्वशक्तिमान ब्लैक कोबरा, बोलो क्या चाहता है? और डॉक्टर डैन की बात सुनकर महाकाल ने तपक से बोला, मैं जाकर फाइटरमैन को ख़त्म करने का बंदोबस्त वरदान मांगू, यही ना? नहीं, तुम ये नहीं मांगोगे तो तुम उससे ये कहोगे कि शक्तिमान फाइटरमैन, मैं आप मैन मैं आपकी को कहता हूँ, उसे क्या कहूँगा?
ब्लैक कोबरा को ये बर्दाश्त नहीं होगा कि दूसरा शक्तिमान हो। ब्लैक कोबरा एक खतरनाक शक्तिशाली नाग है जो फाइटरमैन का भुर्ता बना कर सरफ लोग ले जाएगा। वाह क्या कहने डॉक्टर डैंग। कौन कहता है कि अंधे हो? अरे तुम्हारी तो आंखों से भी तेज दूर तक देखते हो। और उधर ब्लैक कोबरा अमावस की रात समुद्र किनारे घूम रहा था। वाह इस काली रात में बड़ा ठंडी ठंडी हवा चल रही है। उधर महाकाल भिखारी के वेश में बदल कर वहाँ पहुँचा। अरे इस अद्भुत चमक काली रात में रोशनी दे रहा है यह ब्लैक कोबरा। और उस महाकाल सिंह उसके पास पहुंचा। कौन हो तुम? मैं एक भिखारी, गरीब भिखारी हूँ। मैं सर्वशक्तिमान ब्लैक कोबरा हूँ। तुम्हें क्या दूं? एक बात कहूँ, आप बुरा नहीं मानोगे? हाँ बोलो। सर्वशक्तिमान आपको नहीं, फाइटरमैन भी कहता है। कच्चा चबा जाऊंगा उसे अपने को शक्तिमान बनने की कोशिश करेगा। शक्तिमान मैं हूँ। और क्या सारी दुनिया आपको मानती है? मैं क्या सारी दुनिया आपको मानेगी, लेकिन फाइटरमैन मैंने सबके कहता है कि वही शक्तिमान है। ब्लैक कोबरा क्रोध में मारे होठ पीटता हुआ बोला, फाइटरमैन मैंने तेरी मौत अब करीब आ गई है। मेरा प्लान कामयाब हो गया। भिखारी ने जल्द से फाइटरमैन का पता बताओ। मैं उसका खून चूस जाऊंगा। उसका ठिकाना नहीं है, अभी यहाँ कभी वहाँ। कोई बात नहीं, मैं उसे खुद ढूंढ लूंगा। बचकर कहाँ जाएगा? और ब्लैक कोबरा एकदम सांप बन गया। अरे ये तो सांप बन गया, शायद इसलिए इच्छाधारी खतरनाक होते हैं। और फुकार मारता हुआ आगे निकल गया। जबकि ब्लैक कोबरा दूर आंखों के जौंदल होता महाकाल सिंह का पूरा रूप में आ गया। हाँ फाइटरमैन, अब तेरा महाकाल सिंह मेरा नाम भी महाकाल सिंह है। मेरे आगे गुर्रा कर सर उठाए ये कभी देख नहीं सकता। तुझे सबसे पहले फाइटरमैन को शहर में ढूंढना चाहिए। शहर में पहुंचकर अब आ गया शहर में, मुझे वेश बदल लेना चाहिए। और ब्लैक कोबरा भिखारी के रूप में धारण किया। और अकल निरंजन जय भोले भंडारी। दे दाता के नाम पर तुझे अल्लाह रखे। गरीब को दे बाबा, दे भगवान के नाम पर तुझको। अलख निरंजन सबको दुखों से छुटकारा कराने के लिए ये काले बाबा। अरे काले बाबा, ये सबके दुखों को मिटाने आए हैं, चलो इनसे मैं अपने दुख भी मिटाता हूँ। बाबा मुझे दुख से छुटकारा करो, अपना कष्ट बताओ बच्चा। काले बाबा जरूर दूर करेंगे। तूफान की तरह एक फाइटरमैन आया और मेरे उस्ताद को मारकर मुझे अनाथ कर गया। तब से मैं भिखारी बन गया हूँ। कम वक्त कहाँ है वो फाइटरमैन, जल्दी बताओ। ए कालू साधु, उसे गाली मत दो, कहीं उसने सुन लिया तो तुझे फुटबॉल बना देगा। बता कहाँ है फाइटरमैन, वरना तुझे गला काट दूंगा। गु गु गु। बताता हूँ, पहले गला छोड़ दो और लंबी सांस ले। उसका आता पता तो नहीं जानता, पर इतना जानता हूँ कि कलुआ को मारकर महाकाल सिंह की तलाश में है। और फिर उसे चेलू को जोरदार थप्पड़ रसीद किया। इसका मतलब फाइटरमैन शहर में ही है। और उधर चेलू, हाय जबड़ा तोड़
टेढ़ा कर दिया। साधु दुख दूर करने आया था, मार पीट कर चला गया। बेटा चेलू, तेरी किस्मत ही खराब है। और उधर पेड़ के नीचे बैठा फाइटरमैन महाकाल सिंह, आखिर कब तक बच्चा रहेगा तू फाइटरमैन से। और इसी पार्क में कोबरा एक पेड़ के नीचे बैठा था। सारा शहर छान मारा, फाइटरमैन नहीं मिला। और तभी उसकी नज़र आमने सामने मिलती है। ये साधु यहाँ, साधु साधु नहीं लगता। ओह, तो यही है फाइटरमैन। और ब्लैक कोबरा ने खुकार रूप में आ गया। फाइटरमैन, अब तू मुझसे नहीं बच सकता। कौन है तू? और कौन है जो तू घड़ी घड़ी वेश बदलता है? मैं सदय नाग ब्लैक कोबरा हूँ, तुझे ख़त्म करने आया हूँ। ये तुझे ख़त्म करना चाहता है? कहीं ये महाकाल सिंह का भेजा हुआ तो नहीं? तुझे ख़त्म करना क्यों चाहते हो? क्योंकि मेरे सामने सर्वशक्तिमान नहीं बनने, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। या तो हार मान, या फिर दूर कहीं चला जा, नहीं तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुझे घमंड है ब्लैक कोबरा, घमंड विनाश का कारण होता है। मेरी लड़ाई जनता की भलाई के लिए है, तू स्वार्थ के लिए लड़ रहा है। तू ऐसा नहीं मानेगा। और ब्लैक कोबरा ने फाइटरमैन की तरफ जहर की पुकार छोड़ी कि लेकिन हा हा हा, ब्लैक कोबरा इन फाइटरमैन हूँ, इतना जहरीला कि तेरा जहर मेरे को रत्ती भर भी नहीं है। हाँ, ब्लैक कोबरा हूँ फाइटरमैन, इतना जहरीला कि तेरे जहर मेरे लिए रत्ती भर भी नहीं है। तो फिर ब्लैक कोबरा का नमो का फंदा, नागो का फंदा। और फाइटरमैन एक्शन में आ गया। देखते देखते नागे कट कर जमीन पर गिरने लगे। और फिर दोनों में लड़ाई शुरू होगी। धड़क धड़क, दुम दुम, डिशू डिशू, दम दम, और फिर दाएं दाएं, हा हा। और फाइटरमैन एक बार फिर हवाई जंप लिया। और फाइटरमैन ब्लैक कोबरा के दोनों हाथों पर उठा लिया और ब्लैक कोबरा को जमीन पर पटक दिया। और फिर फाइटरमैन हवा में उछला और फिर दोनों हाथों पाँव में कुचल दिया। और फिर दोनों पाँव से कुचल दिए। तूने जान से नहीं मारूंगा, हाथ पैर तो बेकार कर दिया है, अंधा और भी कर दूंगा, ताकि तेरे जैसा दोस्त स्वार्थी घमंडी दोबारा मेरे रास्ते में ना आए। फाइटरमैन ने अपनी तेज रोशनी आंखों में छोड़ी और फिर ब्लैक कोबरा की आंखों में समा गई। और फाइटरमैन ने उठाकर समुद्र में जाके फेंक दिया और ब्लैक कोबरा समुद्र की गहराई में जाने लगा। और समुद्र के नीचे नागलोक में देव चिंतित स्वर में बोले, बहुत दिन हो गए राजकुमार ब्लैक कोबरा अभी तक पृथ्वीलोक से नहीं लौटे। न जाने मेरा मन बहुत घबरा रहा है महामंत्री। महाराज, मन अशांत न हो करें, भ्रमण के लिए निकले हैं। वे इतने बलशाली शक्तिमान हैं कि कोई पृथ्वी पर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तभी इच्छाधारी नाग ब्लैक कोबरा को उठाए दरबार में लाए। महाराज देखो, महाराज राजकुमार को पृथ्वीलोक में क्या दशा हुई। पृथ्वीलोक में ऐसा कौन पैदा हो गया जिसने शक्तिमान राजकुमार को ब्लैक कोबरा की यह दशा की। और इच्छाधारी नाग राजकुमार मखमली गद्दी से लिपट कर बोला, महाराज ये राजकुमार ही बता सकते हैं। बोलो पुत्र, वो कौन दुष्ट है, ये क्या कैसे हुआ। पिताजी, पृथ्वीलोक पर एक फाइटरमैन है जो अपने आप को शक्तिशाली समझता है। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं और मेरा उसका सामना हो गया। और ओह,
क्या हुआ पुत्र, जल्दी बोलो। उसने अंदर अनोखी शक्तियां हैं, उसने मेरे हाथ पे बेकार करके अंधा कर दिया। और लाख लोग इच्छाधारी नागों की शक्ति का पता नहीं है, उसका ये हाल करेंगे कि देख मौत को भी कांपेगी। और नागलोक में हंगामा मच गया। सारे नाग, इच्छाधारी नागों, हमें कसम है राजकुमार ब्लैक कोबरा की, हम फाइटरमैन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम नाग देव फाइटरमैन के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं। हम फाइटरमैन को नहीं छोड़ेंगे, हम उसे ऐलान जंग करते हैं। हम उसे तड़पा तड़पा के मारेंगे। फाइटरमैन और इच्छाधारी नागों की जंग दोस्तों जल्दी पेश करूँगा।